बताते हैं। साटो बोलता है मुझे एक प्रिंसेस मिली है जिसे रैटमैन प्रोटेक्ट कर रहा था। वो लोग बोलते हैं हमें भी रैटमैन प्रिंसेस देखनी है। साटो बोलता है खाना खाने के बाद हम उससे मिलने चलते हैं। साटो लुलू से बोलता है अब तो तुम ठीक हो ना, तुम भी हमारे साथ चल सकती हो। टामा, पोची और अरीसा मिया से मिलने आए थे। मिया पहले तो शर्मा रही थी, फिर उनको अपना नाम बताती है। वो लोग बोलते हैं ये कितनी सुंदर है, बिल्कुल प्रिंसेस की तरह, और बोलते हैं मास्टर ये रैटमैन प्रिंसेस कहाँ से दिख रही है आपको। साटो बोलता है मैंने कब बोला, ये मैंने बोला था कि रैटमैन प्रिंसेस को प्रोटेक्ट कर रहा है। और बोलता है इन लोगों को कम सुनाई देता है क्या, और बोलता है चलो मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम लोग मिया का ध्यान रखो। मिया फिर से साटो को रुकने को बोलती है। साटो बोलता है मिया को मैं से इतनी क्या अटैचमेंट हो गई है जो ये मुझे बार बार रुकने को बोलती है, मैं तो कभी इसकी मम्मी से मिला भी नहीं। नीचे नाडी खाना खा रही थी, तभी वहाँ साटो आता है। नाडी बोलती है साटो तुम मर्चेंट हो ना। साटो बोलता है हाँ, और मन ही मन बोलता है लेकिन मैंने आज तक कुछ सेल नहीं किया। नाडी बोलती है तुम्हारे पास काट नहीं है ना। साटो बोलता है मेरे पास हॉर्स था, लेकिन आसमान से तारे गिरने के टाइम पे वो डर के भाग गया। नाडी बोलती है अगर तुम कार्ड खरीद सकते हो तो मैं तुम्हें एक कार्ड रिकमेंड करती हूँ जिसके साथ उसको चलाने के लिए 2 घोड़े भी मिलेंगे। मैनेजर का एक मर्चेंट दोस्त है जो रिटायर होने वाला है, वो अपनी कार्ड बेच रहा है। साटो थोड़ा सोचता और बोलता है कार्ड तो मैं ले लूं, लेकिन मुझे कार्ड ड्राइव करते नहीं आती। लुलू वहाँ ही थी और बोलती है मास्टर मुझे एक घोड़े वाली कार्ड चलाने का एक्सपीरियंस है। साटो बोलता है ये तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम तुम किसी काम तो आए, तुम मुझे कार्ड ड्राइव करना सिखा सकती हो। साटो नाडी से बोलता है मैनेजर से बोलो जितना जल्दी हो सके वो कार्ड बुक कर दे। नाडी बोलती है तुमने तो बहुत जल्दी डिसीजन ले लिया, तुम कार्ड को खरीद भी सकते हो कि नहीं। साटो बाहर देखता है जहाँ 2 घोड़े वाली कार्ड जा रही थी जिसकी कीमत 18 गोल्ड कॉइन थी। साटो बोलता है इतने पैसे तो हैं मेरे पास, और कॉइन बैग निकालता है और नाडी को देते हुए बोलता है मैं इतने पैसे दे सकता हूँ, तुम मेरे साइड से कार्ड खरीद लो और जितने पैसे बचे हैं वो तुम रख लेना। और बोलता है मैं कितना बेकार मर्चेंट हूँ। दूसरे दिन साटो और उसका ग्रुप कैंपिंग करने आए थे। वो लोग घास काटते हैं, पत्थर से चूल्हा बनाते हैं, टेंट लगाते हैं। लीजा, अरीसा और लुलू वेजिटेबल काट के खाना बनाते हैं। अरीसा कैटल लाई थी। टामा और पोची कैटल को देख के क्यूरियस थी। टामा और पोची साटो के पास आते हैं और बोलते हैं मास्टर वो कैटल मैन गुस्सा हो गया है और ब्लास्ट होने वाला है, उससे बहुत तेज आवाज आ रही है। साटो बोलता है डरने की कोई बात नहीं है, वो बता रहा है कि उसके अंदर का पानी गर्म हो गया है। पोची बोलती है वो बोल के भी तो बता सकता है ना। साटो बोलता है इनको सब जानना है और बोलता है उसके अंदर का पानी बहुत तेज हीट में, बहुत ज्यादा टेम्परेचर में गर्म होने के बाद भाप के रूप में बाहर आ रहा है। अरीसा साटो से बोलती है तुम भी टीचर बन के समझा रहे हो, वो दोनों छोटी बच्ची हैं, उनको कुछ समझ नहीं आने वाला। और कैटल का ढक्कन खोल देती है और बोलती है अंदर का पानी गर्म हो गया था और वो आवाज कर रहा था, लेकिन ढक्कन खोलने पर इससे जो स्मोक निकली उसे भाप बोलते हैं, जिसके बाद ये नॉर्मल हो गया। और प्लांट से एक्सप्लेन करके बताती है कि कैटल के अंदर पानी गर्म कैसे होता है। फिर पोची और टामा खेल रहे थे, साटो उनको देख रहा था। तभी साटो को मैप से पता चलता है कि उनके साइड 3 लोग आ रहे हैं। साटो के पास 3 डेमी ह्यूमन आ रहे थे। साटो बोलता है ये तो उसी दिन वाले भूखे बच्चे हैं। वो तीनों डेमी ह्यूमन साटो के लिए कुछ खाने को लाए थे क्योंकि साटो ने उस दिन उनको खाना दिया था। तभी वहाँ पोची और टामा आते हैं और बोलते हैं हमारे मास्टर से दूर रहो। साटो बोलता है ये लोग मुझे खाना देने आए हैं, बस मैंने इनकी एक बार हेल्प की थी। पोची और टामा बताते हैं डेमी ह्यूमन खाने को क्या लाए हैं। डेमी ह्यूमन बोलते हैं ये तुम्हारे मास्टर के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। साटो बोलता है इनसे ज्यादा खाने की जरूरत है और अपनी इन्वेंटरी में देखता है, जिसके बाद वो अपने बैग से मीट निकालता है और बोलता है जब तुम मुझसे ये लोगे तभी मैं तुम्हारा गिफ्ट लूंगा, हमारे पास बहुत सारा खाना है, तुम ये ले जाओ। पोची और टामा मीट बोलने वाले थे, लेकिन साटो उनका मुंह बंद कर देता है। डेमी ह्यूमन थैंक्स बोल के मीट लेके वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन नाडी साटो को कार्ड देके उसके नाम पर कार्ड रजिस्टर भी करवा लेती है। अरीसा बोलती है अब तो हमारे पास कार्ड भी है, चलो हम मिया को उसके घर छोड़ देते हैं। साटो पूछता है उसका घर कहाँ है। नाडी बोलती है एल्फ विलेज सीगा किंगडम के साउथ साइड में है। साटो बोलता है मैनेजर जब आएंगे तब मैं उनसे इस बारे में बात करता हूँ। साटो लुलू कार चलाने आए थे। लुलू साटो के सामने नर्वस थी। साटो बोलता है तुम नर्वस नहीं हो, जैसे पोची और टामा रहते हैं वैसे तुम भी मेरे साथ रह सकती हो। लुलू बोलती है स्लेव को मास्टर के साथ मेरे जैसे ही रहना चाहिए। साटो बोलता है इससे बात करना तो मिया से बात करने से भी मुश्किल है, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। लुलू बोलती है अरीसा परफेक्ट सिस्टर है और उससे अच्छा कोई भी नहीं। साटो बोलता है सब लोग किसी न किसी टॉपिक पर अच्छे से बात करते हैं। लुलू बोलती है छोटे से ही अरीसा बहुत इंटेलिजेंट है। साटो बोलता है क्या मैं इसको बता दूं, अरीसा के पास उसकी प्रीवियस लाइफ की सभी मेमोरी है। साटो देखता है पानी गिरने वाला है और बोलता है लुलू मुझे ड्राइविंग सिखाओ। लुलू बोलती है जब मैं अरीसा के बारे में बोलना चालू करती हूँ तो रुक नहीं पाती। साटो कार ड्राइव कर रहा था और कार्ट स्किल को अपग्रेड कर लेता है और ड्राइविंग में परफेक्ट हो जाता है। लुलू थक के साटो के कंधे में सर रख लेती है। साटो को लगता है उसको कोई देख रहा है। साटो के साइड से एक काट जाती है। साटो को पेड़ में उल्लू बैठा दिखता है जो साटो को देख रहा था, फिर उड़ के दूसरी काट में जाके बैठ जाता है। लुलू बोलती है मास्टर क्या हुआ। साटो बोलता है मैंने बहुत बड़ी बर्ड देखी जिससे मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया और कुछ नहीं। फिर वो दोनों सिटी में आ जाते हैं। पोची
और टामा भाग के साटो के पास आते हैं। अरीसा के साथ मिया भी आती है। साटो बोलता है तुम ठीक हो गई हो और चलने भी लगी हो। अरीसा बोलती है मैनेजर ने माना मेडिसिन लाई जिसको मैंने भी कभी नहीं देखा था, जिसके बाद मिया ठीक हो गई। साटो बोलता है तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो मिया आज। वो लोग बोलते हैं मिया के ठीक होने की खुशी में हम पार्टी करते हैं। साटो मिया से पूछता है तुमको क्या खाना है। मिया बोलती है हनी बन। अरीसा बोलती है जब से टामा और पोची ने इसे बताया कि हनी बन कितने अच्छे होते हैं तब से मिया को भी हनी बन खाना है। साटो लुलू और लीजा को हनी बन लाने को बोलता है। अभी भी वो उल्लू साटो को दूर से देख रहा था। टामा और पोची बोलते हैं ये बट कितना अजीब है। फिर वो उल्लू उड़ के चला जाता है। साटो नाडी के ऑफिस से आता है। नाडी बोलती है मैनेजर मीजे से बात कर रहे हैं। साटो अंदर जाता है और उसको पता चलता है रेड हेलमेट का नाम मीजे है। मीजे साटो को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलता है। मीजे से पता चलता है मिया को एल्फ विलेज से विजार्ड ने उठा के क्रडल नाम की जगह में बंद कर दिया था, लेकिन किसी तरह मिया वहाँ से भाग गई और मीजे से मिली। मीजे मिया को मैनेजर के पास ला रहा था। विजार्ड ने ही फ्लाइंग एंड का हमला सिटी पे करवाया था जिससे वो मिया को पकड़ सके, लेकिन अभी भी पता नहीं चला कि उन लोगों ने मिया को किडनैप क्यों किया था। लेकिन मैनेजर को इसके बारे में कुछ आइडिया है, लेकिन वो मुझे बताना नहीं चाहते तो मैं अभी पूछ नहीं रहा और सोचता है मुझे मैनेजर से मिया को घर छोड़ने वाली बात करनी चाहिए। तभी नीचे से चिल्लाने की आवाज आती है। साटो और मैनेजर नीचे जाते हैं। साटो मैप पे देखता है और उसको कोई एनिमी नहीं दिखता। साटो को पता चलता है ये सब बिजली कड़कने से डर रहे हैं। पोची और टामा बोलते हैं बिजली पर्सन बहुत डरावना है। मिया बोलती है बिजली तो बहुत खतरनाक होती है, बिजली तो ड्रैगन को मार के भी नीचे फेंक देती है। साटो बोलता है अरीसा तुम्हें भी बिजली कड़कने से डर लग रहा है। अरीसा बोलती है हाँ। टामा को देखता है कि ऑफिस के अंदर भी वही उल्लू बैठा है। उस उल्लू से धीरे धीरे एक इंसान बाहर आता है जिसको देख के साटो शॉक होता है। मीजे बोलता है ये आ गया और उस आदमी पर हमला कर देता है, लेकिन वो आदमी साइकिक मैजिक यूज करता है जिससे मीजे गिर जाता है और सभी लोग परेशान होते हैं। साटो बोलता है इसकी पावर तो बहुत ज्यादा है। अरीसा अपने साइकिक मैजिक से उस आदमी के मैजिक से सबको बचाने की कोशिश कर रही थी। साटो मैजिक रेजिस्टेंट स्किल को ऑन करता है जिससे सब नॉर्मल हो जाता है। साटो उस आदमी के स्टैट्स देखता है जिसमें उसका नाम जैन था, टाइटल अनडेड किंग था और स्किल अननोन थी। साटो बोलता है जैन नाम मैंने कहीं तो सुना है। हाँ जैन नाम तो उस प्ले के हीरो का था। वो आदमी बोलता है मैं तुम्हें वापस ले जाने आया हूँ मिया। साटो मिया के सामने आता है और बोलता है आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा विजार्ड मैन, मेरा नाम साटो है और मैं एक मर्चेंट हूँ। जैन बोलता है मुझे मर्चेंट की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ये देख के हैरान हूँ कि तुम मेरी पावर को रजिस्ट कर सकते हो और सही सलामत मेरे सामने खड़े हो। ये हीरो के डिसेंडेंट के लिए भी बड़ी बात है। साटो बोलता है ये किसको हीरो का डिसेंडेंट बोल रहा है। जैन बोलता है मैं हीरो के डिसेंडेंट को मानना नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम मेरे रास्ते में आओगे तो तुमको मरना होगा। साटो बोलता है मिया मेरी दोस्त है और उसकी मर्जी के बिना तुम मुझसे कहीं नहीं ले जा सकते और मैं शांति प्रिय इंसान हूँ। जैन बोलता है अगर तुम मिया को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो उसे बातों से नहीं हाथों से प्रोटेक्ट करना होगा। साटो देखता है टामा, पोची और नाडी बेहोश हैं। साटो फिर मार्शल आर्ट का यूज करके जैन को पंच मारता है, लेकिन साटो का पंच जैन के आर पार हो जाता है जिससे साटो बहुत शौक होता है। जैन शैडो मैजिक से साटो को पकड़ लेता है और बोलता है तुम मर्चेंट हो या मार्शल आर्टिस्ट, लेकिन तुम बहुत पावरफुल हो, तब भी तुम मुझे नहीं हरा सकते। अरीसा बोलती है तुम मेरे मास्टर को छोड़ दो और उस पर अटैक करती है जिससे जैन को ज्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन जैन का फेस दिख जाता है। अरीसा बोलती है एक अनडेड। जैन बोलता है मैं कोई लो लेवल अनडेड नहीं हूँ और शैडो से अरीसा पर अटैक करता है। मैनेजर अरीसा को बचा लेता है, लेकिन कुछ देर बाद उसकी स्टिक भी टूट जाती है। साटो मैजिक गन से उन लोगों को बचाता है और किसी तरह अपने आप को फ्री कर लेता है। जैन फिर से उन पर हमला कर देता है, लेकिन साटो अपने मैजिक से शैडो को खत्म कर देता है जिससे जैन शॉक होता है और बोलता है मेरे शैडो को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता सिवाय मैजिक आइटम के। अरीसा बोलती ये बहुत पावरफुल है। मिया बोलती तुम लोग मुझे छोड़ के यहाँ से भाग जाओ। अरीसा बोलती मैं तुम्हें बचा रही हूँ इसलिए नहीं क्योंकि तुम मेरी फ्रेंड हो, मैं तुम्हें इसलिए बचा रही हूँ क्योंकि मेरे मास्टर तुमको सेफ रखना चाहते हैं और जो मेरे मास्टर चाहते हैं वो मैं उनको दे के रहती हूँ। मिया बोलती है लेकिन। अरीसा बोलती लेकिन किंतु सब गया भाड़ में। साटो देखता है अरीसा मैजिक अटैक करने वाली है तो साटो जैन से टाइम पास करने के लिए कुछ बातें करता है और बोलता है तुम्हें हमारे बारे में सब कुछ पता है, लेकिन हम तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते। और बोलता है मुझे इतना तो पता है कि ये एक अनडेड किंग है, कोई नॉर्मल अनडेड नहीं। जैन बोलता है तुमने बोला था तुम मर्चेंट हो, फिर मार्शल आर्टिस्ट बन गए और अब गनमैन। साटो बोलता है मेरे पास बहुत कुछ है। तभी अरीसा बोलती है मास्टर हटो। फिर अरीसा बहुत खतरनाक मैजिक अटैक करती है जिसमें ज्यादा मैजिक यूज होने की वजह से उसके बाल फिर से पर्पल हो जाते हैं, लेकिन जैन बाल बचता है। अरीसा बोलती है मास्टर ये बहुत पावरफुल है। जैन बोलता है पर्पल बाल तुम भी यहाँ रिकार्नेट हुई हो और ये तुम्हारी यूनिक स्किल है। और साटो से बोलता है हद से ज्यादा ताकत सिर्फ तबाही लाती है, अगर तुम इसको गॉड का खिलौना नहीं बनाना चाहते तो इसको अपनी स्किल यूज करने नहीं देना। साटो बोलता है वो हम पे छोड़ दो। फिर जैन मिया को अपने साथ ले जाने लगता है और साटो कुछ नहीं कर पाता। जैन बोलता है मेरे जैसे लोग को हराने के लिए तुमको नेचर के लॉ को तोड़ना हुआ और
बोलता है तुमको मरने से डर नहीं लगता तो मुझे क्रैडल में आके मिलो, मैं भी तो देखूं तुम अपनी लिमिट पार करके कुछ कर भी पाते हो कि नहीं। और वहाँ से चला जाता है। सब खत्म होने के बाद वहाँ लुलू और लीजा आते और बोलते हैं मास्टर क्या हुआ। साटो बोलता है मिया फिर से किडनैप हो गई है, तुम बाकी लोगों को देखो, मैं मिया के पास जा रहा हूँ। फिर साटो बहुत बड़े डार्क एरिया में था जहाँ थोड़े टाइम आने के बाद ही साटो का स्टेमिना और माना खत्म होने वाला था और साटो का मैप भी उस एरिया का मैप नहीं बना पा रहा था। फिर साटो अपनी पूरी मैजिक पावर लगाकर उस एरिया को तोड़ देता है और एक जगह पर आ जाता है जहाँ मिया भी थी। जन बोलता है तुम मेरे शैडो प्रिजन को तोड़ के यहाँ कैसे आ गए। साटो बोलता है जन डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है, इसको खुश होना चाहिए या हैरान कि मैंने इसका प्रिजन तोड़ दिया, ये कितना अजीब है। जैन बोलता है क्रैडल टेस्ट पार करके तुम यहाँ आ सकते हो, ये काम एक सच्चा हीरो ही कर सकता है, तुम यहाँ चीटिंग से नहीं आ सकते। साटो बोलता है अब तुम गेम मास्टर बन गए हो। जैन गुस्से से बोलता है मेरा क्रैडल टेस्ट बच्चों का प्लेग्राउंड नहीं है, अनडेड किंग से फाइट सिर्फ हीरो कर सकता है। साटो बोलता है ये मेरे को फालतू समझ रहा है क्या। जैन बोलता है मेरे पास जब तक गॉड की ब्लेसिंग है मैं इस वर्ड से नहीं मर सकता। साटो बोलता है मेरी मेन प्रायोरिटी मिया को यहाँ से सेफली बाहर लेके जाना है और मिया के पास जाने लगता है। जैन बोलता है तुम्हें लास्ट में जाने के लिए पहले शुरुआत में जाना होगा। फिर साटो कहीं और आ जाता है और बोलता है जैन के अलग ही चोचले चलते रहते हैं। साटो के सामने बहुत बड़ा ट्री था जिसका नाम ट्राजा यूया क्रैडल है। साटो बोलता है इसके टॉप पर कहीं मिया है और मैप से देखता है और बोलता है ये एरिया तो सीरियो सिटी के साइड में ही है, जब मैं मिया को बचा लूंगा तब मैं टॉप से जल्दी सिटी पहुंच जाऊंगा। साटो ब्रिज पार कर रहा था जहाँ उसको मधुमक्खी मिलती है जिनको वो अपने मैजिक गन से मार देता है। साटो एंट्री गेट पर आ जाता है, वहाँ एल्फ लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन लिखे थे जिसमें लिखा था कि ये एल्फ ट्रेनिंग ग्राउंड है, यहाँ एल्फ को बस लाइफ सपोर्ट सिस्टम की हेल्प मिलेगी और बाकी लोग भी यहाँ आ सकते हैं लेकिन वो अपने रिस्क में अंदर जाएं, अंदर जान भी जा सकती है। साटो बोलता है अंदर जाने में तो बहुत खतरा है लेकिन मिया को मेरी हेल्प की जरूरत है, मुझे अंदर जाना ही होगा। साटो गेट खोल के अंदर जाता है जहाँ उसको लेवल 1 का गॉब्लिन मिलता है जिसको साटो मार दे। वहाँ 200 से भी ज्यादा फ्लोर थे और हर फ्लोर में 10 के ग्रुप में मॉन्स्टर होते थे और हर फ्लोर में मॉन्स्टर की पावर इंक्रीज होती जाती थी और फ्लोर की सीढ़ियों के पास पावरफुल मॉन्स्टर रहते हैं। लेकिन सीरियो सिटी के डेविल डंजन के हिसाब से ये क्रैडल मेरे लिए बच्चों का गेम है और आरपीजी गेम लवर के लिए ये बेस्ट जगह है। मैं पहले 10 फ्लोर तक मॉन्स्टर पर नजर रखूंगा और कुछ नहीं करूंगा। फिर साटो प्लांट एरिया में आ जाता है और बोलता है तुम मुझसे छुप नहीं सकती। तभी प्लांट खुलता है जिसके अंदर प्लांट गर्ल थी जिसका नाम ड्रायड है और उसकी लेवल 21 है और वो शांति प्रिय है। साटो बोलता है अगर मैंने इसको हरा दिया तो मैं इससे सीक्रेट टनल ओपन करवा सकता हूँ, जल्दी से टॉप तक पहुँच सकता हूँ। अगर किसी क्लासिक डंजन लवर ने ये क्रैडल डिजाइन किया है तो उसने सीक्रेट टनल भी बनाई होंगी। ड्रायड बोलती है मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरे पास माना नहीं है और साटो से बोलती है अगर तुमको मेरे से फाइट करनी है तो बाद में आना, मेरे पास अभी माना नहीं है। साटो बोलता है इसमें मैं क्या करूँ। ड्रायड गुस्सा होती है और साटो को अच्छे से देखती है और बोलती है ह्यूमन तुम मेरे बन जाओ। साटो बोलता है अगर तुम मुझे प्रपोज कर ही रही हो तो 14 साल या 15 साल बाद अच्छे से आके करना। ड्रायड बोलती है मुझे भूख लगी है। साटो बोलता है मेरे पास कुछ खाने को तो है। ड्रायड बोलती है मुझे ह्यूमन फूड नहीं माना खाना है। साटो बोलता है माना की जरूरत तो मुझे भी है, मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता। ड्रायड बोलती है तुम्हें कुछ नहीं होगा और साटो को किस करके उससे माना ले लेती है। साटो बोलता है साटो ज्यादा मत सोच, इसमें तेरी गलती नहीं है, ये सोच जैसे कुत्ते ने तुझे काट लिया। ड्रायड बोलती है तुमने मुझे माना दिया इसलिए इस सीक्रेट रास्ते से तुम जा सकते हो। साटो को मैप से पता चलता है उस एरिया का नाम ट्राजा यूया रूम है। साटो रूम के अंदर जाता है और बोलता है ये तो एक लैबोरेटरी है और इस क्रैडल को ट्राजा यूया ने बनाया है और बुक में ट्राजा यूया ने लिखा है कि एल्फ को जिंदगी से बहुत कम प्यार है, अगर वो किसी लाइफ डेथ सिचुएशन में आते हैं तो वो जल्दी हार मान के मारे जाते हैं। मैंने ये क्रैडल इसलिए बताया कि एल्फ यहाँ लाइफ ऑफ डेथ सिचुएशन में आए और जिंदा रहने की स्किल डेवलप कराएं, इस वजह से बहुत से यंग एल्फ क्रैडल में मारे गए। लेकिन 100 साल तक सबको ये फील्ड एक्सपेरिमेंट याद रहा और अब मेरी जिंदगी भी खत्म हो रही है, इसलिए मैं ये क्रैडल सील कर रहा हूँ। फ्यूचर में एल्फ इस क्रैडल का यूज कर सकते हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ फ्यूचर में एक बार फिर सभी रेसेस को एल्फ लीड करेंगे। मैं हूँ ट्राजा यूया बोले नान। साटो बोलता है ट्राजा यूया भी मैनेजर और मिया के जैसे है और इस लैब्रिंथ को चलाने के लिए जैन को मिया की जरूरत है। साटो रूम से बाहर आता है और ड्रायड से बोलता है मुझे ऊपर के फ्लोर पर जाना है। ड्रायड बोलती है कितना ऊपर। साटो बोलता है टॉप पर, मुझे क्रैडल के मास्टर से मिलना है। ड्रायड बोलती है तुम वहाँ नहीं जा सकते। साटो बोलता है तुम जितना ऊपर पहुँचा सकती हो मुझे वहाँ भेज दो। ड्रायड बोलती है 100th फ्लोर तक जहाँ गार्डियन नाइट का चेम्बर है जो पावरफुल है, तुम संभल कर रहना उससे। फिर ड्रायड अपने मैजिक से साटो को 100th फ्लोर पर भेज देती है जहाँ 3 लड़कियां और एक बहुत बड़ा रॉक नाइट था। वो तीनों साटो से बोलती है फाइट करने के लिए वेट करो और खुद फाइट के लिए रेडी होती हैं। साटो को उनकी इन्फॉर्मेशन दिखती है जिससे उसको पता चलता है ये तीनों AI रोबोट हैं जिनको एल्केमी से बनाया गया है, जिनका नाम 5, 6, 7 है। वो बोलती है इतने ऊपर तक आने के लिए बधाई
हो? साटो बोलता है इनको नहीं पता, यहाँ तक आने के लिए मैंने शॉर्टकट लिया है। वो तीनों बोलती हैं इस फ्लोर को पार करके नेक्स्ट फ्लोर तक जाने के लिए तुमको रॉक नाइट और फिर हमसे फाइट करना होगा। रॉक नाइट के ऊपर कुछ लिखा था जिसमें कुछ क्लू था जिसको सॉल्व करके साटो मैजिक गन से उसको मार देता है। एआई बोलती है मैंने तुम्हें बोला था ना क्लू सामने नहीं रखो। और एक एआई बोलती है मैं इसे यहाँ रोक के रखती हूँ जब तक तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ। पीछे वाली एआई बोलती है हम तुम्हारे बलिदान को हमेशा याद रखेंगे और साटो पर मिलकर मैजिक एरो से अटैक करती है। साटो अटैक से बचता है, बाकी दो वहाँ से भाग जाती है। लास्ट एआई साटो पर अटैक करती है लेकिन साटो एक ही पंच में उसको बेहोश कर देता है। फिर साटो वहाँ रख के सामान देखता है जो बहुत रेयर और महंगे थे। एआई बोलती है मास्टर मैं हार गई। मास्टर सुन के साटो को अपनी स्लेव की याद आती है। फिर साटो उस फ्लोर के ग्रीन रूम पर आता है जहाँ एक और ड्रायड थी जो मरी हुई थी। साटो बोलता है पानी देने से ये पक्का जिंदा हो जाएगी और ऐसा ही होता है। ड्रायड साटो से माना मांगती है और बोलती है तुमने नीचे भी मुझे माना दिया था ना, हम सब एक ही हैं। तुम ह्यूमन एक दूसरे से अलग होते हो, हम प्लांट और स्पिरिट एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं लेकिन माना के बिना हमारा कनेक्शन टूट जाता है। साटो बोलता है क्या तुम मुझे ऊपर के फ्लोर पर भेज सकती हो? ड्रायड थोड़ा वेट के बाद बोलती है आगे फ्लोर से मेरा कनेक्शन टूट गया है लेकिन मैं तुमको 180 फ्लोर पर भेज सकती हूँ। फिर ड्रायड साटो को 180 फ्लोर पर भेज देती है जहाँ साटो को कुछ मॉन्स्टर मिलते हैं जिनको वो मार देता है और ढलते सूरज का आनंद लेता है। फिर वो जैन के पास आता है जो बोलता है मुझे लगा नहीं था तुम इतनी जल्दी यहाँ आ जाओगे। साटो बोलता है अगर तुम शांति से मिया को मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। साटो बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, तुमने यहाँ आके ये साबित कर दिया कि तुम मुझसे फाइट करने के लायक हो लेकिन तुम अभी मेरे सामने बच्चे हो। तुमको एक ऐसे एनिमी से फाइट करनी होगी जिसको तुम कभी हरा नहीं सकते, तभी तुमको हीरो का टाइटल मिलेगा। अगर तुम मुझे हरा देते हो तो तुमको ये एंशिएंट होली स्वॉर्ड रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगी जिसका नाम यालार हॉर्न है। साटो बोलता है मेरे लिए तुम ये संभाल के रखना। जैन बोलता है अगर तुम ये स्वॉर्ड किसी किंग को दोगे तो वो तुम्हें तुम्हारी सोच से ज्यादा माला माल कर देगा। चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारे अपोनेंट से मिला देता हूँ। और वहाँ बहुत सारे रॉक नाइट और 1 से 8 तक के एआई आ जाते हैं। उनमें भागे हुई 5 और 6 एआई भी थी लेकिन नंबर 7 वहाँ नहीं थी। जैन बोलता है एक सच्चा हीरो सेफ्टी के बाहर जाके फाइट करता है जिसमें उसकी जान भी जा सकती है और मैं तुम्हें गॉड की ब्लेसिंग दिखाता हूँ। और अपने मैजिक से सभी मॉन्स्टर और एआई की पावर लिमिटर ब्रेक कर देता है और बोलता है मैं तुम्हारी मौत तक की फाइट को देखूं और वहाँ से मिया को लेके चला जाता है। रॉक मॉन्स्टर और एआई की लिमिटर ब्रेक तो हो गए थे जिससे उनको बहुत ज्यादा पावर तो मिली लेकिन इतनी पावर उनकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा थी। फिर एआई से एरो साटो पर हमला करती है। साटो अपना भाला समन करता है और भाला स्किल मैक्स करके और एक एक करके सभी रॉक मॉन्स्टर को मार देता है। और एआई को वो मार्शल आर्ट का यूज करके बेहोश कर रहा था और कुछ एआई से पूछता है तुम अपने मास्टर के लिए इतना सब क्यों कर रही हो, वो तुम लोगों को पायदे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। एआई बोलती है चुप बेटे को क्या करना, हम कुछ भी करें, तू कौन होता है बोलने वाला। फिर एआई साटो पर एरो से अटैक करती है लेकिन साटो एआई को बेहोश कर देता है। बेहोश होने के पहले लास्ट एआई बोलती है हमारे मास्टर की विश पूरी करना तुम। फिर साटो जैन के पास आता है। जैन बोलता है बहुत अच्छे, अब तुम हीरो कहलाने लायक हो और उसको होली शॉट देता है। साटो बोलता है तुम्हारी विश क्या है? जैन बोलता है मैं एक सच्चे हीरो को ढूंढ रहा हूँ जो मुझे मार के मुझे इस दुनिया से आजाद कर दे। पिछली लाइफ में मेरे साथ बहुत गलत हुआ लेकिन गॉड ने मुझे अनडेड बना के रिकार्नेट कर दिया। पिछली लाइफ में मैं बहुत अच्छी फैमिली में पैदा हुआ, मुझे किस्मत से बहुत अच्छी वाइफ भी मिली, मुझे लगा सब ठीक है। तभी एक नोबल को मेरी वाइफ पसंद आ गई, उसने मुझे झूठे केस में अंदर डलवा कर मरवा दिया। फिर उसने मेरी पूरी फैमिली को भी मरवा दिया जिसमें मेरी वाइफ भी थी। फिर मैंने अपनी फैमिली को अनडेड बना के जिंदा किया और उस नोबल को और उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया। मेरा बदला पूरा होने के बाद मैंने सोचा मैं मर जाता हूँ और अपनी वाइफ से मिलता हूँ लेकिन गॉड ने मुझे इमॉर्टेलिटी दी जिससे मैं कभी न मर सकूं। मैंने डार्क मैजिक, होली मैजिक सबसे अपने आप को मारने का ट्राई किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। सिंपल वर्ड में गॉड ने जैन का चूतिया काटा। जैन बोलता है मैंने सब कुछ बता दिया हीरो, इससे पहले मैं बुराई के रास्ते में चला जाऊं, मुझे मार दो। साटो को एआई की बात याद आती है कि मास्टर की विश पूरी करो। साटो होली शॉट निकालता है जिसके बाद सब ब्लू हो जाता है। साटो जैन पर अटैक करता है जिससे जैन मरने लगता है लेकिन वो हंस रहा था और बोल रहा था मेरी प्यारी वाइफ मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ और मर जाता है। साटो को अनडेड किंग स्लेयर का टाइटल मिलता है और जैन की रिंग भी मिलती है। जैन की बॉडी से कुछ बाहर आता है और वो जोर जोर से हंस रहा था। साटो उसको मार देता है। तभी क्रैडल में अनाउंसमेंट होता है चूतिया बनाया तुमको, क्रैडल सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने वाला है। साटो मिया के पास आता है और उसको होश में लाता है और बोलता है अब तुम सेफ हो। मिया को सेल्फ डिस्ट्रक्ट का अनाउंसमेंट सुनाई दे रहा था। साटो बोलता है तुम इसे बंद कर सकती हो क्या? मिया ट्राई तो करती है लेकिन वो बंद नहीं कर पाती। साटो फंक्शन देखता है और बोलता है जैन कभी भी मिया को मारना नहीं चाहता था, उसने सेफली यहाँ से बाहर जाने के लिए मिया के लिए रास्ता भी बनाया था। मिया बोलती हम यहाँ मरने वाले हैं क्या? साटो बोलता है मैं मिया को लेके यहाँ से चला तो जाऊंगा लेकिन एआई गर्ल्स का क्या होगा और नंबर 7 तो नीचे वाले फ्लोर पर है। साटो कुछ करता है जिसके बाद 1
मिनट में क्रैडल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। साटो मिया को सभी एआई के साथ बाहर जाने को बोलता है और बोलता है मुझे किसी और को बचाना है। मिया बोलती है तुम मुझसे प्रॉमिस करो तुम जिंदा वापस आओगे। फिर मिया और एआई वहां से चले जाते हैं। क्रैडल टूटने लगा था। साटो नीचे वाले फ्लोर पर जाने लगता है और गार्डियन नाइट के चैम्बर को कट कर देता है और नंबर 7 के पास आ जाता है और बोलता है यहाँ तो बहुत नमक है। फिर वो नंबर 7 को लेकर ड्राईआइड के पास आता है और उससे बोलता है मुझे क्रैडल के बाहर टेलीपोर्ट कर दो। ड्राईआइड बोलती है उसके लिए तुम्हें मुझे प्लांट के सीड देने होंगे तभी मैं ऐसा करूंगी। साटो डेमी ह्यूमन वाले सीड उसको दे देता है। ड्राईआइड बोलती है इस सब से कुछ नहीं होने वाला, मुझे तुम्हारा नॉर्मल से 3 गुना ज्यादा माना भी चाहिए। फिर ड्राईआइड किस करके साटो का माना ले लेती है। फिर उसको क्रैडल के बाहर टेलीपोर्ट कर देती है और बोलती है जल्दी यहाँ से भागो, पीछे देखो नमक की लहर आ रही है। साटो पूछता है पगलिया तेरा क्या होगा। ड्राईआइड बोलती है जब तक इस दुनिया में प्लांट है तब तक मैं जिंदा रहूंगी। साटो तेज भागने के लिए ट्रांसपोर्ट स्किल यूज करता है लेकिन तब भी लहर उसके पीछे आ रही थी। साटो को आगे लेग दिखती है। साटो सोचता है कुछ आइडिया लगाना होगा, फायर शॉट से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अभी मेरे पास अर्थ मैजिक भी नहीं है, मुझे लहर को रोकने के लिए वॉल बनानी होगी। साटो को अरीसा की बात याद आती है, उसने बताया था कि पानी भाप बनने के बाद बहुत ज्यादा हो जाता है। साटो फायर शॉट पानी में मारता है और ऐसा वो लगातार करता है और पानी की वॉल बना लेता है और भाग के बहुत दूर आ जाता है और बच जाता है। साटो की स्लेव्स उसका इंतजार कर रही थी। साटो नंबर 7 के साथ वहां आता है। लीजा रोते रोते साटो के गले लगती है। अरीसा भी रो रही थी। साटो को जैन की बात याद आती है। जैन ने बोला था कि अगर रिकार्नेट वाली घर तुम्हारे लिए बहुत प्रेशियस है तो तुम उसको उसकी यूनिक स्किल यूज करने नहीं देना, नहीं तो लास्ट में वो कहीं मेरी तरह ना हो जाए। अरीसा बोलती है साटो अगली बार ऐसा कुछ नहीं करना। सभी लोग रो रहे थे। फिर वहाँ मैनेजर और मिया आते हैं। मिया बोलती है तुमने अपना प्रॉमिस पूरा किया और बोलती है मैं तुम्हें पूरे दिल से थैंक्स बोलती हूँ। फिर साटो एल्फ का फ्रेंड बन जाता है। सभी एआई बोलती हैं साटो हम आपको मारना चाहते थे तब भी